वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर संस्कृत क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट्स, ये पेपर आपका 2023 अप्रैल में आया था और इससे पहले मैंने इसकी एक वीडियो भी डाली है जिसमें आपके एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने कराए हैं। आज जो है मैं दोबारा एक बार फिर आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगी जो आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहे हैं। आप देखिए कि ये जो क्वेश्चन है इसमें 24 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में और जितने भी यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं उनके अंक उनके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन इसमें करने जो है वो अनिवार्य है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। कालांतरे बोपदेव महान अभवत। समय के अनुसार जैसे जैसे समय बीतता चला गया जो बोपदेव था वो क्या बना? वैज्ञानिक, नीतिज्ञ या देवज्ञ? तो स्टूडेंट्स वो बना था विद्वान, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, को अपि जीव कम विना न जीवितः। यहां लिखा हुआ है कि कोई जीव किसके बिना जीवित नहीं रह सकता। किसके बिना? एक तो देखो कंफ्यूजन वाली बात यह है कि हृदय और प्राणम, ना तो प्राण के बिना भी जीवित नहीं रह सकता और हृदय के बिना भी। यहाँ लिखा हुआ है ज्ञान और यहाँ मित्रम, ठीक है। लेकिन जो वहां पे स्टोरी के अंदर, कहानी के अंदर कहा गया है उसमें वो कहानी आपने देखी भी होगी, मकर वाली, मकर की और जो है वानर की जो कहानी थी उसमें उस वानर ने मकर को बोला था कि मेरे हृदय के बिना यानी दिल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तो हमारा आंसर जो है वो ये वाला होगा, हृदय। तीसरा देखेंगे, प्राणाम गमन काले इंद्रियाणी कीदृशानि भवति। प्राणों के जानने से इंद्रिया कैसा अनुभव कर रही थी, ठीक है। तो ये जो है चैप्टर आपका इंद्रियों में जो श्रेष्ठ थे कौन थे? प्राण थे। तो प्राणों के जाने से कौन जो था पीड़ा का, इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा पीड़ितानी, क्योंकि जितनी भी वो इंद्रियां थी आपकी और वो सारी की सारी इंद्रियां लड़ने लग गई कि मैं श्रेष्ठ हूँ। जैसे आँख, नाक, कान, ठीक है, जीवा, ये सारी इंद्रियां थी तो वो लड़ने लग गई कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं हूँ। तब जो है ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि जिसके जाने से आप सब दुखी होगे तो वही श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे क्या था कि जब सारी इंद्रियां एक साल के लिए चली गई, शरीर को कोई भी आपत्ति नहीं हुई, लेकिन जब प्राण निकलने लगे, प्राण गमन काले जब प्राण निकलने लगे तो बाकी इंद्रियां क्या करने लगी? तो बाकी इंद्रियों को पीड़ा होने लगी। तो इसका आंसर आएगा ए, ठीक है। रुष्टानी रूठ गई थी, खुश हो गई थी या जीवित रही थी? तो इन ये तीनों जो है वो गलत है और इसका आंसर होगा हमारा ए। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4 में मत्स्य त्रियेषु भाग्यवादी क आसीत। आपको ये पता है कि हमने आपकी एक स्टोरी करी है पिछली वीडियो में, आपने नहीं पढ़ी होगी तो आपको जो है, अगर आपने स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन की बोपदेव वाली स्टोरी, दूसरी को अपि न श्रेष्ठ ये वाली, और तीसरी जो है क्या कहते हैं बंदर वाली स्टोरी, ये भी, ये तीनों स्टोरी जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा दी है। और ये जो है अनागत विधाता और यद भविष्य, ठीक है। तीनों मछलियों का जो नाम था, पहली का अनागत विधाता था, एक का अनागत विधाता, एक यद भविष्य और तीसरी थी प्रत्युन्मति। ये 3 मछलियां थी, ठीक है। तो तीनों मछलियों में भाग्य के भरोसे कौन थी? भाग्य के भरोसे थी यद भविष्य, ठीक है। क्योंकि जब मछुआरों ने बोला कि हम कल आके इस मछलियों को लेके जाएंगे तो यद भविष्य ने क्या किया? जाने से इनकार कर दिया। कहने लगी कि जो भाग्य में होगा वही होना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और हुआ क्या? अगले दिन जब मछुआरे आए तो यद भविष्य को अपने साथ ले गए, अनागत विधाता और प्रत्युन्मति वहां से निकल कर चली गई। तो भाग्य के भरोसे कौन था? यद भविष्य, ठीक है। आगे 5वां क्वेश्चन देखेंगे। शक्र कीदृशम रथम अधिरूह युद्धम गतवान। शक्र जो था वो कैसे रथ पर बैठ करके, कैसे रथ पे गया था? कैसे रथ पे गया था? वो हेमम वाले रथ पे जो था वो बैठ के गया था। इसका आंसर जो होगा वो हेमम होगा। ये शक्र वाला चैप्टर है। जो शक्र भगवान, जो इंद्र भगवान थे, वो असुरों के साथ युद्ध करने गए थे, तो जो उनका जो रथ था वो हेमम था, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आर्यभट्टियम इति प्रसिद्ध ग्रंथ केन रचितः। आर्यभट्टी में ग्रंथ था जिसको किसने रचा था? तो आर्यभट्ट जो था आर्यभट्ट ने ही लिखा था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा
आर्यभट्टेन। शोचम कति विध समर्थः, सोच जो है, सोचम जो है उसकी विधा कितने प्रकार की है, ये भी मैंने आपको करा दिया था, चैप्टर नंबर 1 का ये श्लोक है। तो इसका आंसर होगा पंचविधम, 5 प्रकार की हमारी सोच जो है वो होती है। सोचम कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की, ये आपको याद करना पड़ेगा। धर्म के कितने लक्षण हैं, ये सब जो है आप पेपर में याद करके जाएंगे। अहम अभ्यासेन विषयान अवगमिष्यामि इति अत्र अवगमिष्यामि इति क्रियापदे क लकार। इसमें पूछा गया है कि यहाँ पे अवगमिष्यामि में कौन सा लकार है, तो श्यामी शब्द आया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, लिट लकार जो है वो आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अभी। न भवदभयाम सम्यक मंत्रिमतम इत्यत्र भवदभयाम इति पदस्य मूल शब्द क, यहाँ पे मूल शब्द बोला है तो भवद इसका मूल शब्द है। सर्वत्र खालिस्थान आदघातः, तो सर्वत्र इसमें कौन सा आएगा, ये आपका श्लोक के अंदर से पहले श्लोक से ही लिया गया है, तो इसका आंसर आएगा सारम। संसारम भी नहीं आएगा, विहारम भी नहीं आएगा, संहारम भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सारम। ठीक है, आगे देखें। राम शबरी कुत्र दृष्टवान, राम ने शबरी को कहाँ देखा, कहाँ देखा था, पंपा तीरे। तत्र से कहत्वान, वहां पे उसने किसको मारा था, किसको मारा था, कबंद यानी कबंद जो था उसको मारा था। ठीक है, आगे चलेंगे। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क पृष्ठम आरूढ़ वानरम सुखम सुखे नयति। ठीक है, तो 13वें प्रश्न पे हो जाएगा कि कौन था जो किसके पृष्ठम आरूढ़, कौन किसकी पीठ पर बैठकर वानर सुख का अनुभव कर रहा था, किसकी पीठ पे, मकर यानी कि मगरमच्छ की पीठ पर, और उसका क्या नाम था, कराल मुख। ठीक है, किसका नाम था कराल मुख, मकर का नाम था कराल मुख, और बंदर का क्या नाम था, रक्तमुख। देवेंद्र से रथ विलोके क भयाकुला अभुवन, देवेंद्र जो शक्र वाली स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी, उसमें उसके रथ को देख के, देवरथ को यानी कि देवेंद्र के रथ को देख के जो व्याकुल जो क्या भयभीत हो गए थे, वो कौन थे, दानव, या मतलब दानव बोल दो, या असुर जो थे, ये इसका पर्यायवाची है तो वो ये है दानव या असुर थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे 13 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ लाइक करें, आपके लिए मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे एक पैराग्राफ आएगा और ये पठित पैराग्राफ है। ठीक है, आपकी किताब से ही लिया गया है ये पूरा पैराग्राफ, और इसमें से ना आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तीनों क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के होंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले जो है प्रश्न को देखेंगे और फिर हम उसके उत्तर का आंसर देंगे। अगर मान लो आपने ये स्टोरी नहीं पढ़ी, नहीं आपको पता है, तो आप उत्तर को ऐसे मैच करके उसका आंसर निकाल सकते हो। वृक्ष पतिग्रहम गमनाय शकुंतलाय केन अनुमति प्रदत्ता। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है, ये शकुंतला जो थी उसके जाने से, किसके जाने से, शकुंतला के जाने से, जो वहाँ का तपोवन का जो वातावरण था उसका वर्णन यहाँ पे किया गया इस पूरे पैराग्राफ में। अब देखते हैं इसने क्या बोला कि जो वृक्ष थे, पति गृहम गमनाय शकुंतलाय, कि जब शकुंतला पति के घर जा रही थी तो वृक्ष ने कैसे उसको अनुमति दी कि शकुंतला तुम जाओ, तो वृक्ष ने क्या बोल के दी, तो यहाँ पे आप देखोगे, अब देखो ये जो इसका आंसर है, यहाँ देखो आप, कोकिले स्वरेण वृक्षे अनुमति प्रदत्ता। ठीक है, अनुमति अनुमति प्रदत्ता प्रदत्ता। ठीक है, ऐसे आपने क्वेश्चन छांटने हैं अगर आपको आंसर नहीं पता। ठीक है ना, आपको इसकी हिंदी पता, तो यहाँ मैच किया और इससे पहले वाला जो भी है वो आप सारा का सारा यहाँ पे उतार दोगे। क्लियर है, कोकिल सुरेण यानी कि कोयल ने बोल के कहा कि जाओ, किसने, वृक्षों ने कहा कोयल से कि इनको अनुमति दो, तो कोयल कूकने लगी, शकुंतला को अनुमति देने लगी। अप्रस्ता पांडुपत्रा कसंती। अब यहाँ पे क्या कहता है कि जो
जैसे शकुंतला जा रही थी, तो पहले आप ये देखो कि आपने राइट आंसर कैसे लगाना है। तो सीधे ये वाला वर्ड आप ढूंढेंगे और ये वाला वर्ड जो है आपको कहाँ मिलेगा, ये रहा, ठीक है, कासंती। तो सीधा आप देख लेना, ये जो है इस वाले वर्ड का अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक, वैसे तो लता इसका आंसर होगा, जैसे ये लता लिखा हुआ है तो यहाँ पे लता आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं आपको पता तो आप इतना भी लिख दोगे तभी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या कहता है कि जो है किसकी जो है आंखों से जो है आंसू गिर रहे थे, तो लताओं के, ठीक है। शकुंतला वन ज्योत्सना के प्रतः लिंगनाय संबोधयति। शकुंतला जो थी कि अब आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर देखोगे कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा अधः प्रवृत्ति दूर परिवर्तनानि भविष्यामि। तो जो ये हमारा इसका जो आंसर है वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शकुंतला जो वन ज्योत्सना थी, कौन थी वन ज्योत्सना, जो वहाँ पे एक लता थी, उसको गले लगा के क्या संबोधित करने लगी, अधः प्रवृत्ति दूर परिवर्तन भविष्यामि, कि अब मैं यहाँ से दूर जो है जा रही हूँ। और उसने अपनी सहेलियों को बोला कि इन सब का तुम ख्याल रखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अब देखो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस जो है 3 नंबर का आपका हो गया। सेम ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा, एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा जाएगा और आपने ऐसे ऐसे करके उसके आंसर निकाल देने। इसको छोड़ के कोई बच्चा नहीं आएगा, बहुत आसान है। नहीं भी कुछ समझ आ रहा तो आप ऊपर से मैचिंग करके उसके साइड में आंसर लिख देना। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसमें स्टूडेंट्स ऐसा करना है कि चंद्रकेतु और लव, इनके ऊपर 5 लाइनें लिखनी, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर। और जो आप ये 5 लाइनें संस्कृत में लिखोगे तो आपके 5 नंबर जो है वो पक्के हो जाएंगे। अब तुम बोलोगे कि मैम इसको भी एक्सप्लेन करा दो, तो ये ऐसा है कि जैसे लव है तो लव जो है गुणवान बालक आसीत, ऐसे कर लेना। लव जो है एक ये भी हो जाएगा वीर बालक आसीत। तो ऐसे ऐसे करके आपको 5 पॉइंट बनाने हैं। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आगे एक वीडियो और डालूंगी जिसमें आपको इन 5 पॉइंटों के अलावा और बहुत सारे जो हमारे इसके अंदर जो कैरेक्टर आए हैं स्टोरियों के अंदर, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये अभी रहने दो। तो हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। पिता कस्मात उच्चतरः, पिता जो है किससे ऊंचा है, ये भी एक श्लोक था। तो आकाशात, आकाश से ऊंचा जो है वो पिता है। अब आप ये भी देख लेना, आकाश एक सिंपल वर्ड है हमारा जिसको हम आसमान कहते हैं। तो ये आ और त क्यों आया, क्योंकि यहाँ देखो ये क से जितने भी बनते हैं क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें कहा जाता है कि कौन, कैसे, क्या, किस लिए, कब, ये क जितने भी शब्द होते हैं क से वो सारे क्वेश्चन होते हैं। तो इनके पीछे देखो आ और त लगा हुआ है ना, तो आप क्या करना, आकाश लिख के इसके पीछे आ और फिर त लगा देना, इसका मतलब आकाश। तो आपकी विभक्ति जो है बिल्कुल राइट जाएगा और आपका 1 नंबर यहाँ पे पक्का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तक्रम कस्य अंते पेयम, तक्रम का अर्थ होता है छाछ, ठीक है, जिसको हम लस्सी भी बोलते हैं। तो किसके अंत में पीनी चाहिए, किसके अंत में पीनी चाहिए, कहाँ पे, देखो भोजन से, खाना खाने के बाद में हमें लस्सी पीनी चाहिए। तो भोजन तो हमारा सिंपल वर्ड है। अब मैंने अभी समझाया था आपको कस्य, कस्य में क, स और य। तो मैंने बताया ना क को छोड़ के, अब देखो पीछे के 2 वर्ड उठाए हमने, आधा स और य, भोजन लिखा, आधा स और य लगा दिया और हमारी जो है विभक्ति बिल्कुल राइट जाएगी। तो आप ऐसे करके लिख देना। वायु शीघ्रतम किम, वायु से शीघ्र किम मतलब क्या, ठीक है। तो वायु से शीघ्र क्या है, मन। मन एक ऐसी चीज है जो वायु से शीघ्र जो है वो चली जाती है। समझ आ गया आपको। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सर्वाणी भूतानि माँ कस्य चक्षु समीक्षतवान, ठीक है। तो इसमें कहा गया है मैं सबको अपनी आंखों से क्या देखूं, मित्रस्य, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पे मित्रस्य कैसे आया, तो देखो ये वाला जो पूरी लाइन है ना यहाँ पे दी गई है, सर्वाणी भूतानि, ये सारी लाइन यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे चक्षुषा भी आ गया, सिर्फ एक वर्ड बचता है मित्रस्य, तो ये मित्रस्य इसका आंसर होगा। एक ये वाला क्वेश्चन आएगा आपका, सेम एज इट इज भी आता है बच्चे, तो आप ये बहुत अच्छे से करोगे। दूसरा है सर्व सर्वानः प्रति कथम व्यवहारेत। तो यहाँ पे अब आप देखोगे, ये देखो सर्वान ये हो गया, ठीक है, अब व्यवहारित भी हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मित्र सयाम, ये वाला, ठीक है। आगे आपको समझ। अब हम आगे जाते हैं इसके 19 नंबर क्वेश्चन पे। जीवन सर्व प्राणिना जलाशय सुनिर्भम संरक्षम वदीनम च जलम रक्षति रक्षितम।
सर्व प्राणी सुनिर्भम किम, तो यहाँ पे कहता है सारे प्राणी किसके ऊपर निर्भर है। तो आप सिंपल सा वर्ड है ये देख लेना, ये पूरा लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा जलाशय जीवनम, जलाशय के ऊपर, जल के ऊपर, ठीक है। किम सुरक्षा वर्धिनम जल, हमें किसकी हमेशा जो है बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, तो यहाँ इसका उत्तर लिखा हुआ है जलम। तो आप ये वाला भी ऐसे ही करके आओगे, इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है। ये वाला वर्ड यहाँ पे है, ये वाला वर्ड यहाँ पे हो गया, च ज है यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे क्या आएगा, बच गया क्या, जलम, तो यहाँ पे आ जाएगा जलम, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम स्टूडेंट्स कि सेम फिर एक ऐसा ही श्लोक आपके सामने आया है, ये भी जो है आपने पढ़ा होगा, आपकी किताब में से ही है। और इसमें क्या कैसे करना है, ये भी 3 नंबर में ही आएगा आपका, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इसको भी अगर आपने पढ़ा है तो आप इजी से कर पाओगे, अगर नहीं पढ़ा तो इसको भी करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। कै आत्मवतः सर्वभूतानि अपश्यत, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये सब देखो, आत्मवतः हो गया, सर्वभूतानि हो गया और पश्यत हो गया, तो ये क्या आ गया, पदानुगा, तो पदानुगा का अर्थ जो है यहाँ पे आ गया पीछे चलने वाला, ठीक है, इसका मतलब है पीछे चलने वाला। तो यहाँ पे अब इसके बाद हिंदी में इसका वर्ड दिया गया है पदानुगा इति पदस्य, क्या अर्थ, तो इसका अर्थ है पीछे चलने वाले, ठीक है। केन कारणेन गांधीन अनुयायी वृद्धन्ते, किसके कारण गांधी थे जो अनुयायी हुए, तो यहाँ पे किसके कारण, गुणे प्रवशीभूता, गुणे प्रवशीभूता के कारण गांधी जी जो थे वो अनुयायी हुए, तो यहाँ पे इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। तो आप इसको अच्छे से करके देख लेना, ठीक है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ये बहुत आसान है स्टूडेंट्स, इसको तो बिल्कुल आप छोड़ के आओगे ही नहीं, ये भी आपका टोटल 3 मार्क्स का है। इसमें क्या होता है, इसमें अन्वय होता है, ठीक है। आपको एक ऐसे करके एक श्लोक दे दिया जाएगा, ऐसे करके, ठीक है, 2 लाइनों का एक श्लोक है, उसके बाद इसी श्लोक को ऐसे करके दिया जाएगा, एक लाइन में दोनों श्लोक, जो दोनों लाइनें हैं उनको सीधा करके वो दे दिया जाएगा। फिर क्या करेंगे, बीच बीच में से ऐसे करके आपको वर्ड्स जो हैं वो हटा दिए जाएंगे, तो आपने यहाँ से देख देख के इसको पूरा करना है। अब आप देखो कैसे पूरा करोगे, ये मैच हो गया, ये इससे मैच हो गया, ये यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद पंडित आ गया, ठीक है। अब बचा क्या, च भी आ गया, न भी आ गया, तो पहली लाइन में ये सारे वर्ड आ गए, तो बचा क्या, साक्षरों, तो यहाँ पे हमने साक्षरों करके लिख देना है। अब दूसरी लाइन में आएंगे, अमुख भी आ गया, सफूट वक्ता भी आ गया, च भी आ गया, य भी आ गया, उसके बाद स भी आ गया, और क्या बच गया, इन दोनों में, एक में जानती, एक में पंडित, तो यहाँ पे जानती और यहाँ पे पंडित, तो आपके यहाँ पे 1, 2 और 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको एक बार पेपर अच्छे से देखना है और आपको पेपर सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे चलें, ये देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कहता है कि प्रश्न निर्माण करो। प्रश्न निर्माण का अर्थ होता है कि आपने एक उत्तर दिया गया है, उसको आप प्रश्न बनाओगे। जैसे मान लो हिंदी में बात करते हैं, राम अच्छा लड़का है, तो मैं इसको बोलूँ राम, मतलब अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं तो क्या बोलूंगी, राम कैसा लड़का है, तो यही है, यहाँ पे इसका आंसर दे दिया गया है। ते श्वः प्रभाते मत्स्य संशय करिष्यन्ति, कल सुबह आके मछलियों को हम पकड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसको पकड़ लेंगे, तो मत्स्य, तो यहाँ पे जो इसका जो क्वेश्चन निर्माण होगा वो बन जाएगा कस्य, ठीक है। एतत् मम मनसि वर्तते, तो यहाँ पे हो जाएगा किम। अगर स्टूडेंट आपको समझ नहीं आ रहा तो आप जो है चैनल पे हमेशा बने रहिए, हर एक वीडियो आप देखिए, टाइम टू टाइम देखिए, और मैं आपको आगे संस्कृत में जितने भी ग्रामर आती है आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी, एक एक पार्ट बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ताकि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए। अभी हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। कीदृश दानम सात्विक कथ्यते, देखो ये वाला चैप्टर जो है ये बहुत आसान है, कैसा दान को सात्विक दान कहा गया है। तो हम लिखेंगे विचंत है अनुपकारी ने देशे काले पात्रे च दीयते, ठीक है, कि जो दान समझ के देश काल और जगह को देख करके दिया जाता है उस दान को सात्विक दान कहते हैं। इतना आपको समझ आ गया, बहुत आसान था, ठीक है। अभी देखो फिर वही वाला क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है, आपका 25वां क्वेश्चन है। ये जो 2 है आपके ये श्लोक हैं, इनमें से आपको तीनों का आंसर जो है वो छांटना होगा, और आप कर भी लोगे इसको। देखो कैसे, देखते हैं। सर्वलभ्य अपि बलम अचिरते, इसमें भी आप सेम कर लेना,
ये मैच हो जाएगा इससे, ये बलम इससे मैच हो गया, अतिचरित इससे हो गया, बच गया क्या, सत्यमेव, सत्यमेव इसमें रह गया। ठीक है, ये इसका आंसर है। दूसरा है सबल अपि सत्य रहित जन किम लभते, सेम यहाँ पे है, सत्य बल श्रेय, ये इसका जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको 25वां क्वेश्चन। अभी हम आगे भी देखते हैं। अभी हम करेंगे स्टूडेंट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। युद्ध च प्रातः उत्थान भोजनम स बंधुभिः स्त्रियायाम पदम गतम रक्षे चतु शिक्षेत कुटकुटात। इसमें क्या है, ये आपकी किताब का ही श्लोक है। तो इसमें क्या है कि इसमें भी एक एक नंबर के 3 जो है लाइनें आएंगी, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको इनका आंसर देना है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में करा दिया है श्लोक जो है, अगर आप चाहो तो प्रीवियस वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हो। प्रातः उत्थान कस्य गुणासीत, अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि सुबह जल्दी उठने का गुण किसका है, तो कुटकुट यानी उसका, कुटकुट का जो है ये गुण रहा, यानी कि मुर्गे का सुबह जल्दी उठने का ये गुण रहा है। कुटकुट के साथ भोजनम करोति, कुटकुट किसके साथ भोजन करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बंधुभी, ये लिखा हुआ है ना भोजनम स बंधुभी, तो यहाँ पे हो जाएगा बंधुभी। कुटकुट नियम पालन मनुष्य कीदृश नागरिक भवति, अगर जो कुटकुट है नियम का पालन करता है तो वो कैसा नागरिक बनेगा, कर्तव्यनिष्ठ नागरिक भवति। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा कर्तव्यनिष्ठ नागरिक भवति। आगे चले, कस्य एकस्य पाठस्य सारांश पंचवाक्येषु लिखता है। अब बच्चे यहाँ पे 3 आपके पाठ के नाम दिए गए हैं। ठीक है, यद भविष्य विनश्यति, जो अभी मैंने आपको शुरू में बताया था, 3 मछलियों की कहानी। ठीक है, कर्तव्य निष्ठा, ठीक है, ये भी आपकी कहानी है, सेकंड पार्ट की जो बुक है उसके अंदर है। दूसरा है करुणा ही साधव है, ये वाली शक्र की कहानी है। तो 3 कहानी आपकी आएंगी और उसमें 5-5 लाइनें आपको याद करनी होंगी संस्कृत में, कोई तीनों में से कोई 5 एक आप याद कर लेना और वो जो है आप एग्जाम में लिख के आ जाना, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अभी मैं आपको ये नहीं करा रही, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कराऊं तो आप डेली वीडियो देखो, जल्दी ही मैं आपके संस्कृत का ग्रामर का सिलेबस लेके आऊँगी और उसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो मैं आपको उसमें समझाऊंगी ताकि आपके अच्छे नंबर आए। ठीक है, आगे इसका सेकंड पार्ट देखेंगे अभी, ख वाला भाग। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताया करो अपनी लाइक के साथ। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें मैं आपको खंड जो है ख के बारे में क्वेश्चंस कराऊंगी। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।